4 हिसाब बोले थे, 3 हिसाब ऑलरेडी पढ़ा चुके, एक हिसाब ये वाला है। 4 में एक 100% लड़ रहा है 2026 में, और इसके बाद फिर दूसरा चैप्टर में जाएंगे, वहां से 3 हिसाब निकालेंगे और 3 हिसाब में फिर एक हिसाब उसमें से लड़ाएंगे, मतलब मैथ लड़ाएंगे, समझ गए। तो इसको देख लेते हैं। कहता है कि 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। तो पहले वैल्यू देख लेते हैं कि कोस 60 डिग्री का मान हाफ होता है, सेक 30 का मान 2/√3 होता है, tan 45 का मान 1 होता है। चलिए एक फॉर्मूला और देख लीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर का होता है 1 होता है। यानी कि साइन स्क्वायर के बाद जो थीटा है उसका और कोस स्क्वायर थीटा, ये थीटा के जगह पे सेम वैल्यू अगर दिया हुआ है तो उसका मान 1 होता है। आगे लेके चलते हैं। 5 को गुना कीजिए, अब कोस का मान देखिए, तो कोस का मान कितना है 1/2, 1/2 लिखिए, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे, प्लस 4 सेक का मान लिखिए 2/√3, इस पर भी स्क्वायर है, स्क्वायर चढ़ा दीजिए, माइनस कर दीजिए और tan 45 का मान होता है 1, उस पर स्क्वायर चढ़ा दीजिए बटे। अभी जैसा कि आपको हम बता के गए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यहां पे क्या रहे कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री और कोस स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कि थीटा के जगह पे साइन और कोस का वैल्यू सेम है, तो उसका मान कितना हो जाएगा 1। हमको लफड़ा लेना ही नहीं है, उतना वैल्यू रख करके हमको मैथ सोल्व नहीं करना। जब आ रहा है फॉर्मूला में उसी फॉर्मूला को ऐड कर दीजिए और यहां नीचे लिख दीजिए 1। क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। रख दीजिए, दैट्स ऑल। आगे चलते हैं। 5 गुने 1 में 1 से गुना कीजिए 1, 2 में 2 से गुना कीजिए 4, 4 गुने 2 दूनी 4, √3 का गुना 3 माइनस 1, नीचे 1 है, कोई वैल्यू खत्म कर दीजिए, उसको कोई लफड़े नहीं लेना है। चलिए इसको यहीं पे सोल्व करते हैं। आगे 5 कम 5, 5 बटे 4 प्लस 4 चुके 16, 16 बटे 3 माइनस क्या हो गया 1, तो 1 बटे 1 कर दीजिए। चलिए अब 4 और 3 का एलसीएम ले लीजिएगा तो 12 हो जाएगा। 4 और 3 का एलसीएम नहीं निकलेगा, गुना हो जाएगा, 4 12 12 हो गया। अब 4 को 12, 4 से 12 में हम क्या करेंगे, भागा देंगे, डिवाइड करेंगे। तो 4 का 4, 4 8, 4 3 12, 3 बार में लग रहा है। तो 3 को 5 से गुना करेंगे तो फर्स्ट यही 15, इसका काम खत्म। बीच में क्या है प्लस, प्लस दे दीजिए। अब 3 से फिर हम 12 में भाग देंगे, तो 3 चौके 12 4 बार, 16 चौके 64, यहां 64 हो जाएगा, माइनस 1 में 12 से भाग देंगे तो 12 बार लगेगा, 12 को 1 से गुना कीजिए तो 12 हो गया। अब क्या करेंगे कि इधर भी प्लस और इधर भी प्लस, तो 64 को 15 को जोड़ दीजिए, तो 5 4 9 और 6 1 7, 79 बटा 12। अब इसको घटा दीजिए, 79 में से 12 को घटाएंगे तो 9 में से 2 गया 7 और 7 में से 1 गया 6, 67। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। फिर से एक बार देख लेते हैं। 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री, 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। 5 ये वाला लिख दिए हैं, कोस स्क्वायर 60 डिग्री का मान 1/2 का स्क्वायर चढ़ा दिए हैं ताकि कोस 60 डिग्री का मान हाफ होता है। 4 ये वाला लिख दिए हैं और सेक स्क्वायर 30 डिग्री का मान 2/3 लिख दिए हैं, 2/√3 हो गया, √3 वाला स्क्वायर चढ़ा देना है, -1 तो 1 का स्क्वायर चढ़ा दिए। इसको गुना कर लीजिए, 5 1 1 में गुना किए 1 और 2 दूनी 4 प्लस 4 अपनी जगह पे 2 दूनी 4 और √3 का गुना 3 माइनस 1 कर दिए, बगले में ले लिए इसलिए नीचे 1 है तो 1 का तो वैल्यू खत्म हो गया। अब हो गया क्या, 5 एकम 5 बटा 4, 4 चौके 16 तो 16 बटा 3 माइनस 1, 4 और 3 का एलसीएम ले लिए हैं तो 4 3 12, 4 में 12 से भाग देंगे 3 बार लगेगा, 3 को 5 से गुना कर देंगे, यहाँ पर क्या किया 3 से गुना किया तो फर्स्ट यही 15 हो गया। फिर 3 में 12 से भाग देंगे 4 बार लगेगा तो यहाँ 4 से गुना किए तो 16 चौके 64। फिर 1 में 12 से भाग देंगे 12 बार लगेगा तो इसको 12 से गुना कर दिए तो 12 एकम 12। अब 15 और 64 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो 79 हो गया, 79 में से 12 जाएगा 67 बटा 12, यही आपका आंसर हो गया। यानी कि जो हम पढ़ाया था आपको, कहा था, वादा किया था कि 4 मैथ पढ़ाएंगे और 4 मैथ में एकदम एक मैथ 100% 2 नंबर का लड़ेगा, वो चारों आज मैंने पूरा कर दिया है। अब अगला चैप्टर इससे 3 मैथ उसमें से निकालेंगे और 3 मैथ निकाल करके 2 मैथ, हाँ 3 मैथ में से 2 मैथ उसमें से लड़ाएंगे। तो आपका हम चाह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा कि आपका एग्जामिनेशन का जो है ना 30 नंबर वाला वो प्रॉब्लम दूर हो जाए।